हेलो एवरीवन, मेरा नाम कबीर। आज मैं एक और नया सेशन लेकर के आया हूँ। इट्स अबाउट 9th स्टैंडर्ड। वी आर गोइंग टू स्टडी अ चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक। इट्स अ सेक्शन एक्चुअली। एक सेक्शन है जिसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। हम 2 ऐसी हस्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से एक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब, वो बाद में। पहले एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी के बारे में हम हिंदुस्तानी लोग ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए, वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनली अक्लेम, तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट एवलिन ग्लेनी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन पहले बता देता हूँ। तो एवलिन ग्लेनी, शी इज फिजिकली चैलेंज गर्ल। ये उतनी जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, ज़्यादातर हम लोगों में से कान से हम सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, इन सब की कीमत हमें पता नहीं चलती है। लेकिन एक बहुत बड़े इंसान ने कहा है कि आंखों की कीमत पता करनी है तो अंधे से पूछो, पैरों की कीमत पता करनी है, दौड़ने का मजा किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके पास पैर ना हो, जिसके पास दौड़ने की काबिलियत ना हो। सो इसी बात पर यह चैप्टर है। ये चैप्टर एक तरीके से हमें यह दिखाने की कोशिश करता है कि इंसान के मन में यदि आई ऑलवेज यूज दिस, हमेशा मैं इसको ऐसे उठा के कहता हूँ कि जज्बा हो किसी भी चीज़ को करने का, यदि आपके अंदर जज्बा हो किसी चीज़ को करने का, यदि आपके अंदर काबिलियत हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आपको रोकने वाले आप खुद होते हैं। और अपने लिए मंजिलें तय करना, अपने लिए नए नए रास्ते तय करना, रास्तों का चुनाव करना, ये सिर्फ इंसान के बस में होता है। बहुत आसान होता है किसी के लिए कहना कि मेरा काम इस इंसान के कारण बिगड़ गया, लेकिन जो लोग एक्सक्यूज के बीच में से रास्ता बनाते हैं, जो लोग अपने डिटर्मिनेशन के सहारे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, यकीन मानिए आज नहीं तो कल मंजिल उनके कदम जरूर चूमती है। सो इसी चीज को दिखाता हुआ ये चैप्टर है। हम लोग इस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और वर्ड बाय वर्ड मैं इसका आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। नाउ अंडरलाइन दिस, लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मैं आप लोगों को इसके पहले एक और सिंगर के बारे में बताना चाहूंगा। इस आदमी का नाम बिथोवन हुआ करता था। ना बिथोवन के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ये गूंगा भी था और बहरा भी था, लेकिन बिथोवन की बनाई हुई सिम्फनीज आज भी वर्ल्ड भर में, हम लोग इतना शायद इन सब चीज़ों को नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं, हमारा पसंद का दायरा बड़ा छोटा है। लेकिन जो लोग सिम्फनी सुनते हैं, ओपेरा सुनते हैं, उनके लिए बिथोवन भगवान राम से कम नहीं है। भगवान राम इन द सेंस उनके लिए बाइबल है। वो उसी को फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करते हुए अपनी नई नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है पुराने गानों को नया रिमिक्स करके बनाने का, वैसे ही जो वेस्टर्न म्यूजिक है, जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है, उसमें बिथोवन, मोजार्ट, द ग्रेट स्टीवर्ट, इन लोगों के जो क्रिएशंस हैं, इसको लोग अपने अपने तरीके से रिमिक्स बना के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर के माध्यम से बजा करके लोगों के बीच में लाते रहते हैं। आज हम एक ऐसी ही चीज देखने जा रहे हैं। आइए जरा देखें मेरे साथ, इस चीज को पढ़ के देखते हैं। सो बिफोर यू रीड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने हो सकता है शायद उससे सुनने की काबिलियत छीन ली हो, पर उससे कुछ बेहद ही अद्भुत चीज जरूर प्रदान की है। वॉट वी हियर शी फील्स। हम जो सुनते हैं वह महसूस करती है। फार फ्रॉम डीपली देन एनी ऑफ अस। और हम लोगों से कहीं ज्यादा गहराई से उस बात को समझ सकती है। That is why she expresses music so beautifully। और शायद यही कारण है कि वह संगीत को इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। रश आवर। रश आवर का मतलब होता है भाग दौड़ का समय। लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो हम यहां पर मार्क करते जाएंगे। रश आवर। रश आवर मतलब भीड़ भाड़ का समय। क्राउड्स जॉसल। जॉसल मतलब होता है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगाना। जॉसल मतलब जैसे मान लीजिए आप ट्रेन चढ़ने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ चढ़ने जा रहे हैं, आप उनके बीच में कंपीट तो नहीं कर रहे हैं, बट आप भी अपने लिए रास्ता बनाना चाह रहे हैं। इस चीज को हम जॉसल कहते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉसल। भीड़ के समय की
बहुत भाग दौड़ के समय की जो भीड़ थी वो अपने पोजीशन के लिए, अपनी स्थिति के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। सो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर मेट्रो से है। लंदन एक ऐसा शहर है जहाँ पर हमने हिंदुस्तान में पिछले 10-12 सालों में मेट्रो देखी है, पर लंदन, कैलकाटा ऐसे कुछ शहर हैं जहाँ पर मेट्रो बहुत पहले से है। सो उसी समय की बात है, बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ में अपना रास्ता बनाते हुए ट्रेन में सीट के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 साल से कम उम्र की लग रही है। 17 साल की है पर उससे कम उम्र की लग रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। नर्वस भी है लेकिन एक्साइटेड भी है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन जो है वो उसके पास पहुंच रही है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो पूरा प्लेटफॉर्म हिला देती है, ऊपर से चलने वाले पुल हिल जाते हैं, हर चीज आपस में आप महसूस कर सकते हैं। वो कान से सुन तो नहीं सकती लेकिन अपने बॉडी में ट्रेन की आने वाली वाइब्रेशंस को सुन जरूर सकती है। सो देखें जरा वाइब्रेशंस, एक और देख लीजिए। वाइब्रेशंस मतलब कंपन लिखेंगे हम इसके लिए। ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन अप्रोचिंग मतलब पहुंचने वाला, जो पहुंच रही है। अगर मैं मान लीजिए मैं यहां से चलता हूं और कहीं पहुंचना चाहता हूं तो आई विल बी अप्रोचिंग दैट प्लेस। मार्केट पहुंचना चाहता हूं तो आई विल बी अप्रोचिंग दैट मार्केट। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। सो ये उसका पहला दिन था, प्रेस्टिजियस, बहुप्रतिष्ठित। So, prestigious Royal Academy of Music in London and daunting मतलब कठिन, DAUNTING, अच्छा वर्ड है ये। daunting मतलब होता है कठिन। अभी तक तो ये सब आपने देखे ही होंगे, but this might be a new word. So daunting is कठिन, daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। मतलब एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड की है। स्कॉटलैंड में इसके माँ बाप का कोई फार्म है, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज ये लोग करते हैं। तो एक ऐसी लड़की के लिए जो स्कॉटलैंड से आई है, बहुत ही शर्मीली स्वभाव की है, दुबली पतली है, कम उम्र की, एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं है, उस लड़की के लिए एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में, म्यूजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना कितनी बड़ी बात है। वो एडमिशन मिलने के बाद जो पहले दिन जा रही है, इसलिए वो नर्वस भी है लेकिन एक्साइटेड भी है। नर्वस किस लिए है? क्योंकि एक ऐसी जगह पर नए दोस्त बनेंगे, नए टीचर्स मिलेंगे, कौन उससे किस तरीके का व्यवहार करेगा। और प्रेस्टिजियस क्योंकि उसका बहुत नाम है, बहुत ख्याति है दूर दूर तक। सो बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन ये तो कुछ चैलेंज नहीं था, इसके पहले का चैलेंज उसने फेस किया था, जिसमें जो चैलेंज बहुत ही कठिन चैलेंज होता है। किसी आदमी को यदि विकलांगता कहा जाए, हैंडीकैप्टनेस अगर किसी इंसान को होती है, एनीबॉडी गेट्स हैंडीकैप, इट्स द बिगेस्ट कर्स ऑन दिस प्लैनेट। आप अपने हिसाब से कोई काम ही नहीं कर सकते, आपको हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। देखें इन सब कमियों को, इन सब परेशानियों को ये लड़की किस तरीके से सॉल्व करती है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, लास्ट लाइन एक बार फिर से कर लें। एस्पायरिंग मतलब आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, इसे हम एस्पायरिंग। आई एम एस्पायरिंग टू बी द बेस्ट टीचर। व्हाट आर यू एस्पायरिंग टू बी? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स द वर्ड फॉर यू एज वेल। सो एस्पायरिंग टू बी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन, वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती है। फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, देन मोस्ट, बाकी सारे चैलेंजेस से। क्या? तो शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो बचपन से ही वो सुन नहीं सकती थी। या कहा जाए ये सब शुरू करने से पहले जब उसने अपना सपना बनाया तब शायद सुन सकती थी, वो हम आगे देखेंगे। ये अभी सस्पेंस है, आई एम नॉट रिलीजिंग दिस सस्पेंस, बट पता चला कि जब वो बहरी है, सुन नहीं सकती, शी इज फिजिकली चैलेंज, येट शी वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। ऐसे आदमी को हमारे घर परिवार में, आपके घर परिवार में, लोगों के घर परिवार में यदि कोई ऐसा इंसान है और म्यूजिक में अपना बनाना चाहता है करियर, उसे लोग पागल बोलेंगे। यकीन मानिए मैं खुद पागल बोलूंगा, लेकिन पागलपन की हद से बढ़कर के यदि किसी चीज को कहते हैं तो उसे जुनून कहते हैं।
जिस इंसान के अंदर ये जुनून होता है, थोड़ा पागल होना जरूरी होता है जुनून के लिए, वो इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ये हम आगे आते हुए देखते हैं। सो पूरा बैकग्राउंड बन चुका है, अब जरा इसको हम लोग ठीक से पढ़ डालते हैं। सो एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसकी, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, GRADUAL, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे उसकी जो सुनने की जो कैपेसिटी थी, सुनने की जो उसकी क्षमता थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ ये बात याद करती है कि जब एक बार की बात है, 8 साल की बच्ची एवलिन को पियानो बजाने के लिए क्लास होती है। सो क्लास के अंदर में सब लोगों का नाम लिया जाता है, उसमें किसी को जिसका नाम लिया जाता है उसको जाकर पियानो प्ले करके दिखाना है, विच इज आइडियल फॉर एनी म्यूजिक क्लास। तो एवलिन की माँ भी एवलिन को लेकर के ऐसे ही कहीं पर जाती है जहां पर पियानो क्लास चल रही है, वहां पर उसका नाम पुकारा जाना था। देखें आगे क्या होता है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, उन्होंने उसका नाम लिया लेकिन ऐसा लगा जैसे सुना ही नहीं उसने। नेक्स्ट, आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, ये इसकी माँ कहती है कि मुझे अचानक से ऐसा लगा कि शायद उसको सुना ही नहीं दिया है। शी सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी अंडरलाइन कर लीजिए, ये उसकी माँ का नाम है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, काफी समय तक एवलिन ने अपनी ये बीमारी टीचर्स और अपने दोस्तों से छुपा करके रखी। कंसील मतलब छुपाना, लिख लीजिए CONCEAL, कंसील मतलब छुपाना। सो बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. So, लेकिन जब तक वो 11 साल की होती तब तक उसके मार्क्स deteriorated मतलब खराब हो जाना, DETERATED, deteriorated मतलब धीरे धीरे किसी चीज की स्थिति का खराब हो जाना। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखी जा रही है। DETERATED, जब आप काफी समय तक कुछ लिखेंगे नहीं तो ऐसी चीजें आपके साथ होंगी। इसीलिए मेरा सजेशन मानिए, हर चीज को लिख करके एक बार देखिए जरूर। मैंने ये वर्ड कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार समझा है, लेकिन आज लिखते समय see what happened with me, it's just a reality check. So उसके मार्क्स लगातार घटते चले गए और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने, एवलिन ग्लेनी की हेड मिस्ट्रेस ने एवलिन की मदर को बोला कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर के पढ़ते हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. ये तब जाके पता चला कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है, जो सुनने की जो उसकी क्षमता थी, वो सेवरली इम्पेयर्ड, मतलब इम्पेयर्ड का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि सही तरीके से काम नहीं करना, इम्पेयर्ड। चेक दिस आउट, पेयर मतलब दो चीजें पेयर में होती हैं तो सही तरीके से काम करती हैं, इम्पेयर्ड ये उसका नेगेटिव फॉर्म है। सो इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कोई नर्व डैमेज हुआ है जिसके कारण उसको इस किस्म की समस्या आ रही है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन लोगों ने उसको एक सलाह दी कि उसको हेयरिंग एड, एक छोटा सा डिवाइस होता है, वो उसके कान में लगा दीजिए और उसे स्पेशल स्कूल भेज दिया जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती है कि जब ऐसा हुआ तो अचानक से ऐसे लगा कि जैसे मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया हो। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन उतनी आसान ऐसी लड़कियों में से नहीं थी जो आसानी से हार मान जाती। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत के क्षेत्र में अपनी जो उसकी दिलचस्पी थी, जो उसकी रुचि थी, उसको और बढ़ाना चाहती थी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने डिसाइड किया कि मैं भी ऐसा करूंगी। जैसे हमें कोई चीज, हमारा कोई दोस्त होता है, कोई बढ़िया सा सामान लेकर के घूम रहा होता है। सपोज मैं जब छोटा था तो मुझे पेंसिल बॉक्स का बड़ा शौक था। कोई भी मेरा दोस्त
पेंसिल बॉक्स नया लेकर के आता था, मैं उसको एक दिन के लिए अपने पास जरूर लेता था। रेपो बना रखा था मैंने अपनी क्लास में, हर क्लास के इतने बच्चे थे, सबका अच्छा फ्रेंड बनने की कोशिश करता था। आई एम श्योर हम लोगों ने भी किया होगा। सो कोई चीज़ अच्छी लगे वो हम लेना चाहते हैं। उसने भी देखा यार कि ये लड़की जाइलोफोन बजा रही है, मुझे भी जाइलोफोन बजाने का है। आई एम श्योर आप सब लोगों को जाइलोफोन पता होगा। इट्स लाइक अ हारमोनियम काइंड ऑफ ए थिंग। अब मैं हारमोनियम कैसे बनाऊं, लेकिन इट्स अ हारमोनियम काइंड ऑफ ए थिंग। लेकिन उसमें उसके अंदर कोई दूसरी चीज नहीं होती, सिर्फ स्ट्रोक करके, इट्स अ परकशन, मतलब ठोक करके बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। सो देखें जरा, most of the teachers discouraged her but percussionist Ron Forbes spotted her potential. So बहुत सारे जितने भी टीचर्स थे सबने उसको डिस्करेज किया कि क्या ये तो इससे ना हो पाएगा। लेकिन एक जो परकशनिस्ट कहते हैं, आप लोगों को पता है तबला बजाया जाता है, हाथ से बजाया जाता है। ओके, ड्रम्स बजाए जाते हैं, वो भी हाथ से बजाए जाते हैं। मृदंग बजाया जाता है, वो भी हाथ से बजाया जाता है। बोंगो बजाया जाता है। सो एवरीथिंग जिसे आप हाथ से बजा सकते हैं, स्ट्रिंग से नहीं, हाथ से, उसे हम परकशनिस्ट कहते हैं। लिख लीजिए। परकशनिस्ट मतलब जो हाथ से बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का मास्टर आदमी, उसे हम परकशनिस्ट कहते हैं। सो रॉन फोर्ब्स उस आदमी का नाम था जिसने उसके पोटेंशियल को देखा, और पोटेंशियल को देखने के बाद उसके मन में आया कि नहीं, मुझे इस लड़की को सपोर्ट करना है। देखो उसने क्या किया। He began by tuning two large drums to different notes. उसने दो बड़े बड़े ड्रम उठाए, उनको अलग अलग तरीके से ट्यून कर दिया। ट्यून कहने का मतलब जैसे सारे गामा पाधा निसा, डोरे मिफा, जो हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक के लिए कहते हैं, सारे गामा पाधा निसा इज फॉर द ओरिएंटल म्यूजिक, हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो डिफरेंट ट्यून्स, अब 7 सुर हैं, एक को अलग सुर पे नोट किया, एक को दूसरे सुर पर। थोड़ा सा अगर आप लोग इस बात के बारे में टेक्निकली बातें सोचेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी कि एक ड्रम को बजाने पर सा का स्वर निकल रहा है, और एक ड्रम को बजाने पर पाधा निसा, जो सबसे नीचे वाला जो होता है, उसका सुर निकल रहा है। सो ही सेट इट लाइक दिस। उसने ऐसा सेट किया और एवलिन को बोला कि तुम ये दोनों बजाओ और दोनों म्यूजिक को अपने शरीर पर फील करो। देखो एवलिन क्या करती है। सो he began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears. अपने कानों से मत सुनो। He would say, वो कहते थे, try to sense it some other way. किसी और तरीके से इन्हें सुनने की कोशिश करो। Says Evelyn. Evelyn बताती है, suddenly I realized I could feel the higher drums from the waist up and the lower one from the waist down. एवलिन कहती है कि अचानक से ऐसा हुआ कि हायर नोट्स जो थे वो मुझे वेस्ट अप, यानी यहां से ऊपर सुनाई, मतलब इस पूरे हिस्से में मुझे हायर नोट्स महसूस होते थे और इसके नीचे में मुझे लोअर नोट्स महसूस होते थे। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। रॉन फोर्ब्स जो था उसने बार बार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसने बार बार एक्सरसाइज किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और तभी एवलिन को पता चला कि यार मुझे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माय बॉडी, कुछ हेयर्स में, कुछ नॉट हेयर्स, कुछ हेयर में, कुछ कान में, कुछ नाक, कुछ स्किन पर, पैल्पिटेशन, हल्का हल्का हर जगह पर उसको वाइब्रेशन जहां पर हिट करता, जिस बॉडी के जिस अंग में, जिस पार्ट में उसको वो चीज हिट करती, वहां से वाइब्रेशन उसको मिलती। शी स्टार्टेड फीलिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो कान तो भगवान ने ले लिए, लेकिन संगीत समझने की क्षमता उसकी इतनी ज्यादा विकसित कर दी कि देखो अब वो अपने बॉडी के अलग अलग अंगों से, शरीर के अलग अलग हिस्सों से वो म्यूजिक के टोन्स पकड़ रही है, ट्यून्स पकड़ रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। अंडरलाइन दिस। मैंने अपने मन और अपने शरीर को साउंड, मतलब संगीत, और वाइब्रेशन यानी जो कंपन होता है उनको, अपने पूरे बॉडी को उसने ट्रेन किया कि वो साउंड और जो वाइब्रेशंस हैं उनको कैच कर सके। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। प्लीज अंडरलाइन दिस। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन। शेयर मतलब केवल। कहते हैं कि शेयर गुड लक कांट डू एनीथिंग। यदि आपका गुड लक है तो केवल गुड लक से काम नहीं, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क भी चाहिए। सो शी नेवर लुक बैक। उसके बाद उसने पलट कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद उसने पलट कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16,
उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, मतलब 8-10 लोगों का ग्रुप है, कोई ड्रम्स बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई जाइलोफोन बजाता है, कोई बड़ा सा व्हाट डू वी कॉल दैट, सेक्सोफोन बजाता है, कोई कुछ बजाता है, कोई यार इवन वायलिन बजाता है। ऐसे एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ उसने इंग्लैंड का टूर किया, और जब वो 16 साल की हुई तब उसने डिसाइड किया दैट शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तब उसने डिसाइड किया कि वो संगीत को ही अपनी जिंदगी में संगीत को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाली है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ऑडिशन देखो, एक दो चीज सीखेंगे, एक होता है ऑडिशन और दूसरा होता है ट्रायल। जब आप कला के क्षेत्र में, आप मूवीज में, ड्रामा में, थिएटर में अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उसको ऑडिशन कहते हैं, लेकिन जब स्पोर्ट्स में आप जाते हैं तो उसको हम ट्रायल कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फुटबॉल गेम के लिए मेरा ऑडिशन चल रहा है। एक्टिंग करोगे क्या फुटबॉल खेलने की? ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ट्रायल चल रहा है। इस रोल के लिए मेरा ट्रायल चल रहा है, मैं फिल्म में काम करना चाहता हूं, उस रोल के लिए ट्रायल नहीं, उस रोल के लिए ऑडिशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू थिंग्स। चेक दिस आउट। She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने Royal Academy of Music के लिए ऑडिशन दिया, और उसकी हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कितने ज्यादा किसी के नंबर आए हों जितने एवलिन ग्लेनी के नंबर आए थे। So she gradually moved from orchestral work to solo performances. Understand this? Solo performance तो सबको आना ही चाहिए। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसने सब लोगों के साथ मिलकर के गाना बजाना करने के बजाय सोलो परफॉर्मेंसेस, खुद से ही अकेले बजा करके लोगों को दिखाना, उसने बजा करके, मतलब सिंगल पर्सन, सिंगल शूट, सिंगल, मतलब जो हूं मैं ही हूं, स्टेज पर मैं हूं तो मैं ही करूंगी, बाकी मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट शी डिड। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और जब तक 3 साल का उसका कोर्स जब तक खत्म होता, तब तक उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए। देखो जरा जाइलोफोन ऊपर में, लुक हियर, यू कैन फाइंड इट इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 18, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, दैट्स द जाइलोफोन। सो एंड फॉर दिस, और इन सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए कोई अगर एवलिन को आके कहता, अरे आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, एवलिन वाज लाइक वेरी हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ, मतलब जैसा कि ये उसने किया ही नहीं है तो कोई और उसे करवा रहा है। दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस गर्ल। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। एवलिन का कहना है, जो मैं भी हमेशा कहता हूं, यदि आप मेहनत करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और यदि आपको अपने लक्ष्य का पता है, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जरूर जिस दिन आप वहां पहुंच जाएंगे, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और ये ऐसा उसने करके भी दिखाया जो एकदम शिखर पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। मोस्ट सॉट आफ्टर, देखो जरा, मोस्ट सॉट आफ्टर, मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा खोजा जा रहा हो, जिसको पूरी दुनिया खोज रही हो, अरे कहां गया, अरे ये कहां गया, मुझे ये चाहिए, मुझे यही वाला बंदा चाहिए, मुझे अगर मुझे फिल्म देखने जाना है तो मुझे इसी इंसान की फिल्म देखने जाना है, अगर मुझे गाना सुनना है तो इसी इंसान का गाना सुनना है। मोस्ट सॉट आफ्टर, जो बहुत लोकप्रिय परकशनिस्ट, मैंने बताया आपको परकशनिस्ट के बारे में, वेयर इज परकशनिस्ट, हियर इट इज, जो इस किस्म के ठोक करके, जो पीट करके कोई वाद्य यंत्र बजाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है। सो विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, अरे यार 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, इसको 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, हेक्टिक मतलब अति व्यस्त, देख लीजिए, हेक्टिक मतलब अति व्यस्त, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्केड्यूल इसका जो था, इधर हर कंट्री में जाना, जिस कंट्री से बुलावा है वहां जाना, वहां जाकर के अपनी परफॉर्मेंसेस देना। इट इज इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग देखें जरा, इंट्रीगिंग का मतलब होता है गहन, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बहुत इंट्रीगिंग स्टडीज करनी है। सो इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, मतलब बहुत ही कौतूहल का विषय है। आदमी सोचने लगे थे ऐसा कर कैसे लेती है,
लोगों के लिए, मेरे ऐसे आदमी के लिए, आम आदमी के लिए ये एक जादू है भाई। आप सुन नहीं सकते तब भी आप ऐसा कर लेते हो। हाउ कैन यू डू दिस? और ये जो ऑ है, ये जो हाउ है, ये लोगों के मन में ये हाउ चेहरे पर आ जाता है। तो इसी को हम कह रहे हैं, इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। और वो ऐसे काम करती है जैसे उसमें इसके लिए उसने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया हो। विदाउट हियरिंग मतलब सुनती भी नहीं है, लेकिन लगता है कोई एफर्ट ही नहीं लगा रही है। इट इज सो, हर प्रक्रिया जो उसने पहले दिन रॉन फोर्ब्स ने जो उसके साथ किया कि एक ड्रम को हायर नोट पे डाल दिया, दूसरे ड्रम को लोअर नोट पर डाल दिया, उसकी बॉडी प्रैक्टिस कर रही है, उसकी बॉडी कान का काम कर रही है, उसका बॉडी सिर्फ एक ये जो है ये नहीं है, पूरा शरीर उसका उसके काम के लिए काम कर रहा है, उसके कान का काम कर रहा है। मैं आपको यहां पर एक छोटी सी स्टोरी और बताता हूं। 1980s में फॉर्मूला 1 रेसिंग लोग शायद फॉलो करते हो, नहीं करते हो तो थोड़ा जान लीजिए। फॉर्मूला 1 इज द मोस्ट टफ स्पोर्ट ऑन दिस प्लैनेट। कहते हैं कि एक फाइटर प्लेन का जो पायलट होता है वो नेगेटिव जी या पॉजिटिव जी 4G तक, वो जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो जब एकदम से फाइटर प्लेन नीचे से ऊपर जाता है तो ड्राइवर को उसका जो पायलट होता है बड़ी तकलीफ होती है। बट एक फॉर्मूला 1 रेसर, ही इज ऑलवेज कांस्टेंट अंडर 5G। सो देयर वाज अ ड्राइवर जिसका नाम निकी लाउदा था एंड ही वाज एन ऑस्ट्रियन। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जल गई, आंख जल गया पूरा, 6 महीने तक वो बंदा हॉस्पिटल में पड़ा रहा। उसका कंपेटिटर था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मैं बताऊंगा बाद में कभी, लेकिन उसका कंपेटिटर था और दोनों जब तक एक्सीडेंट हुआ था तब तक दोनों नेक टू नेक थे, मतलब ऐसे चल रहे थे। एक्सीडेंट हुआ तो उसका जो फ्रेंड था, जो कंपेटिटर था, वो आगे निकल गया, निकी लाउदा ही वाज बिहाइंड। जब मैंने चीज पढ़ी थी, मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे। वो बंदा अपनी आंखें नहीं पल झपका सकता और वो वापस रेस फील्ड पर दौड़ा, वापस उसने चैंपियनशिप में लास्ट हार्ड राउंड जिसको कहते हैं, बहुत तगड़ा उसने अपना गेम दिखाया। बहुत उसने क्या किया, कैसे किया, उन सब चीजों वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। यहां पर सिर्फ 2 चीजें कॉमन रह जाती हैं, एक लक्ष्य, डिटर्मिनेशन। बस मेरे पास यदि डिटर्मिनेशन है और मुझे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, बस मुझे दुनिया की कोई शक्ति, मेरी खुद की नाकाबिलियत भी मुझको रोक नहीं सकती कि मैं दुनिया में कोई काम कर लूं। और ये इसी का, एवलिन ग्लेनी इसी चीज का उदाहरण है। सो चेक दिस आउट। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussions, she never missed a word. यार वो सुन भी नहीं सकती, तब भी मतलब 2 घंटे का डिस्कशन चल रहा है, तब भी वो बंदी, वो लड़की जो है, वो आपकी एक बात को मिस नहीं कर रही है। शी नोज लिप रीडिंग एज वेल। ये ऐसा मैं गेस कर रहा हूं। मेन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। जिन लोगों की घनी दाढ़ी होती है, मेरे जैसी नहीं, थोड़ी और ज्यादा बड़ी, उन लोगों को देख करके बड़ी परेशानी होती है। क्यों? शी लाफ्ड, हंसती भी है। वो क्या कहती है? इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। मतलब वो, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी बातों को सुन करके वो नहीं समझ रही है, वो मेरे लिप्स को देख करके लिप रीडिंग कर रही है। इसलिए कहती है कि जिन लोगों की दाढ़ी होती है, उन लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि उनकी जो बोली है उनकी दाढ़ी में फंस जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है, पिक्चर ही नहीं बना पाती है। इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। और ये सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, आंखों की भी बात है। तो आदमी सबसे ज्यादा अपनी आंखों से बोलता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट मतलब टोन, जिसको हम कह सकते हैं, LILT। आदमी, हर जगह का आदमी अलग अलग तरीके से बोलता है। वो ये सब बोलती है फ्लॉलेसली, बिना बेतकल्लुफी से बोलना, लेकिन विद अ स्कॉटिश टोन से बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मैं बोल सकती हूँ साफ साफ, क्योंकि जब तक मैं 7 साल की थी, जब तक मैं 11 साल की हुई थी, तब तक मैं सुन सकती थी। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. मतलब ना केवल म्यूजिक, she knows French and she knows Japanese as well. क्यों? Lip reading. As for music, लेकिन म्यूजिक के लिए she explains it pours in through every part of my body. अब ये म्यूजिक के बारे में बता रही है कि ये मेरे शरीर में हर हिस्से से भरा जाता है, भरता है, ऐसा लगता है। इट टिंगल्स इन द स्किन। ये स्किन पर टिंगल मतलब जैसे आपको कोई गुदगुदी लगाता हो, तो ये म्यूजिक सुन करके इसको गुदगुदी होती है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेड। चीक बोन्स, दीज आर द चीक बोन्स एंड हेयर। तो यहां सबसे मुझे सुनाई देता है।
When she plays the xylophone, जब वो xylophone प्ले करती है, बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो जिसे वो बजा रही है, जो फिंगर टिप्स, जैसे मान लीजिए अगर ये उसका बजाने वाला स्टिक है, तो she can feel it like this. वो जो बजा रही है वो उसको इससे पास होते हुए उसके हाथों में आता है और वो महसूस कर सकती है. By leaning against the drums, जब वो ड्रम्स, जैसे मान लीजिए ड्रम्स पर आदमी कोई हाथ रख के देखता है, लेकिन जब वो ड्रम्स को अपने शरीर के साथ ऐसे टच करा लेती है, मान लीजिए ऐसे ड्रम्स रखे हुए और उसके ऊपर जाकर के बैठे हुए उसके ऊपर टेक लगा लेती है. टेक लगाने के बाद she can feel the resonances. Resonances मतलब गूंज, मान कर लीजिए, ये भी अच्छा वर्ड है. Resonances मतलब गूंज, गूंजती है कोई चीज. So what she says, she can feel the resonances flowing into her body. अपने बॉडी के अंदर में वो जो गूंज है चारों तरफ की, वो अपने बॉडी के थ्रू महसूस कर सकती है. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up to her legs. जब कभी किसी परफॉर्मेंस की जगह पर वो जाती है तो अपने जूते हटा लेती है ताकि जो पूरा रेजोनेंस, जो गूंज है, वो पैरों के थ्रू वो महसूस कर सके. Not surprisingly, हैरानी नहीं होनी चाहिए, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. एवलिन अपने ऑडियंसेस को बहुत खुश कर देती है. In 1991, excuse me, in 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा जानने वाला नहीं है, लेकिन ये एक अवार्ड था, RPS सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. जैसे हमारे यहाँ पर एक्टर ऑफ द ईयर मिलता है, विलन ऑफ द ईयर मिलता है, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर मिलता है, वैसे उसको ये अवार्ड मिलता है. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. ये मास्टर परकशनिस्ट एक और गुरु किस्म का आदमी है, जेम्स ब्लेड्स. इसने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. भगवान ने हो सकता है शायद उससे उसके सुनने की क्षमता ले ली हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन भगवान ने उसे कुछ अभूतपूर्व चीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज दे दी है. What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वह महसूस करती है. Far more deeply than any of us. और हमसे कहीं ज्यादा गहरे तरीके से, ज्यादा गंभीरता से वो समझ पाती है. That is why she expresses music so beautifully. और शायद यही कारण है कि वो संगीत को इतने अच्छे तरीके से लोगों को सुना पाती है, दिखा पाती है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. एवलिन ये बात मानती है कि वो काम करना उसको बहुत पसंद है. वर्कोहॉलिक, देखिए, वर्कोहॉलिक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे काम करना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा काम करूंगा मैं. सो आई जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना है. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. और जो क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो सांस्कृतिक संगीतकार जो होते हैं, उन लोगों से भी ज्यादा मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपना काम दिखाना है. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. लेकिन इसके बदले जो उसको पुरस्कार मिलते हैं वो बहुत सारे हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, रेगुलर आप इस ऑडिटोरियम में बजाओ, इस मान लो पेप्सी के लिए आप बजा रहे हो, थम्स अप के लिए बजा रहे हो, मारुति के लिए बजा रहे हो, उनका प्रमोशन के लिए, ये तो रेगुलर कंसर्ट्स हो गए. इसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. वो जेलों में और अस्पतालों में जाकर के भी अपनी परफॉर्मेंसेस देती है. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. जो नए नए बच्चे जो संगीत सीखना चाहते हैं, उन लोगों की क्लासेस के लिए भी वो समय निकालती है. एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड. देखो, मैंने बिथोवन का नाम लिया था, यहां पर बिथोवन का नाम भी आ गया. एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चाइल्ड सेज. एंड रिचलिन है जो बिथोवन के नाम पर ही एक ऐसा फंड चलाती है जिसमें जो बच्चे सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उनकी सहायता की जाती है. एवलिन वहां भी जाती है, क्या कहे, और ये एंड रिचलिन क्या कहती है उसके बारे में? शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. शाइनिंग मतलब चमकदार, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा का स्रोत. सो एवलिन हमारे बच्चों के लिए एक चमकता हुआ सितारा है जो उनको प्रेरणा देता है, जो प्रेरणा देती है. सॉरी, दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कांट गो. उसको देख के बच्चों को इतना अच्छा लगता है, वो प्रेरित होते हैं कि बच्चों को भी लगता है कि वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते. एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ने इतनी उम्र में वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो उससे डबल या कहा जाए कि दुगनी उम्र के लोग भी शायद जो ना कर पाए हैं. शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. अच्छा, ये समझने वाली बात है.
क्या है, आप लोग कहीं पर भी कोई परफॉर्मेंस देखो तो सामने गिटार वाला बजाता रहेगा, एक संगीतकार गाने वाला होगा जो माइक लेके खड़ा रहेगा, एक वायलिन वाला होगा, मतलब तरह तरह के। लेकिन जो ड्रम बजाने वाला होता है उसको पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये एवलिन के कारण ही है कि वो जो पीछे जो ड्रम पड़ा रहता था अब वो सामने में रहता है और बाकी सब लोग उसको घेर कर खड़े होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ एवलिन शी हैज ब्रॉट परकशन टू द सेंटर स्टेज। देखो आगे क्या कहता है, शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। अब सब लोग बजाएंगे, बीच में ड्रमर रहेगा। पहले ड्रमर को छुपा देते थे कि भाई तू पीछे जा, तू वहीं कहीं पर रहे, तेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई देखना भी नहीं चाहता है। लेकिन बिकॉज ऑफ एवलिन शी हैज ब्रॉट परकशन द ड्रम्स टू द सेंटर स्टेज। और अब लोग एवलिन जैसी लड़की को ड्रम्स बजाते हुए देखना पसंद करते हैं। सो एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने यह भी दिखाया कि यह बहुत ही प्रेरणा का भी स्रोत है। She has given inspiration to those who are handicapped। उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है, उन लोगों को उसने ढाढ़स बंधाया है, जोर मतलब कहते हैं कि उनके दिल में दम भरा है, जो लोग किसी न किसी तरीके से हैंडीकैप्ड है, जिनका जो फिजिकली चैलेंज है। People who look to her and say if she can do it, I can। उसने लोगों के साथ ये चमत्कार किया है कि जो लोग हतोत्साहित होते हैं वो जब उसे देखते हैं कहते हैं कि यार अगर ये लड़की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, बस केवल यही नहीं, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस। और केवल ये तो चलो ठीक है इधर उधर की बात, लेकिन संगीत के क्षेत्र में उसने बहुत सारे लोगों को बहुत सहायता की है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, 5 क्वेश्चन हैं, 2 स्मॉल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, ये आप लोग कर लीजिए। यदि इसमें से कोई आपको समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतजार रहेगा। सही बात हो तो भी इंतजार, और कुछ कहना हो तो भी इंतजार। कबीर सर इज ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो स्टे सेफ, बी गुड, रीड द चैप्टर। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ लेसन्स। अंटिल देन हैव फन, गुड लक, गुड बाय।